उस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेन का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गया है। रूसी बमबारी में यूक्रेनी लॉन्च पैड तबाह हुआ। लॉन्च पैड से बेलगोरोद में हमले हो रहे थे। यूक्रेन रूस के प्रतिशोध की आग में धधक रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 19 विमान गंवाने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर भारी बमबारी हो रही है। तबाही का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस साल सिर्फ 3 महीनों में ही रूस ने यूक्रेन पर 30,000 बार हमला किया है। पिछले साल के मुकाबले ये दोगुने प्रहार से हमला है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं चीन सैटेलाइट से रूस की मदद कर रहा है और रूस सटीक निशाने के साथ प्रहार करने में कामयाब हो रहा है। रूसी सैनिकों के जुनून के आगे कम पड़ रही है हथियारों की क्षमता। रूसी सैनिकों के दिल में बदले की ऐसी आग धधक रही है कि मुमकिन हो तो चंद घंटे में यूक्रेन को जलाकर भस्म कर दें। वायुसेना आसमान से गाइडेड बमों की बरसात कर रही। ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। डोनेस्क से ज़ैपोरिज़िया तक रूस की आर्टिलरी आग बरसा रही है। सबसे घातक साबित हो रही है रूस की वो मिसाइलें जिसे किम जोंग के हथियार कारखानों में तैयार किया गया है। रूस यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले कर रहा है। उत्तर कोरिया यूक्रेन में अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। शॉर्ट रेंज की मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी है। नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है तो वहीं चीन भी अब यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने सैटेलाइट से रूस को जानकारी दे रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशन और सैनिकों के कैंप पर सटीक हमले हो रहे हैं। चीन से टैंक बनाने के उपकरणों की सप्लाई हो रही है। चीन रॉकेट का ईंधन बनाने में रूस की मदद कर रहा है। कई और हथियार और ड्रोन बनाने में चीन से जरूरी पार्ट्स की सप्लाई की जा रही है। अंतरिक्ष में मौजूद चीन के जासूसी सैटेलाइट्स अब दिन रात यूक्रेन की निगरानी कर रहे हैं। चीन की वजह से ही रूस का हथियारों का प्रोडक्शन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। डोनेस्क में यूक्रेनी मोर्चे को खत्म करने का एक्शन एक बार फिर तेज कर दिया गया। डोनेस्क में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। मरिंका में रूस की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है। डोनेस्क के कई इलाकों में रूस ने हवाई हमले भी किए। माना जा रहा है कि यह रूस का प्रतिशोध लेने का पहला चरण है, जिसमें यूक्रेनी धरती धमाकों से दहल रही। काला सागर के किनारे ओडेसा को भी रूस लगातार टारगेट कर रहा है। ओडेसा में रूस की मिसाइलों से जबरदस्त तबाही हुई।
19 विमान और 6 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद रूस ने जबरदस्त बारूदी बारिश की। आपको दिखाते हैं कि किन इलाकों में रूस ने तबाही मचाई। यूक्रेन में रूस की सेना भारी तबाही मचा रही है। खार्किव में रूस ने हवाई हमला किया। खार्किव में रूसी UMPD D-30 गाइडेड बॉम्ब से भारी तबाही हुई है। स्कूल पर बॉम्ब गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हो गए। खार्किव में रूस ने ड्रोन से भी हमला किया है। रूस का ड्रोन एक अपार्टमेंट पर गिरा जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। अवदिव्का में रूस की आर्टिलरी जबरदस्त तबाही मचा रही है। रूस ने यहां यूक्रेन के एक मोर्टार टीम को टारगेट किया और गोलाबारी के दौरान यूक्रेन के हथियारों का गोदाम भी भस्म हो गया। यूक्रेन के चासिव्यार में पिछले कई दिनों से भीषण हमले हो रहे हैं। यहां रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए वर्बा मैनपैड्स का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेन का लेलेका 100 ड्रोन नष्ट हो गया। रोबोतीन में रूसी सेना ने T-90 टैंक से भारी गोलाबारी की है। रूस ने यहां यूक्रेन मोर्चे को टारगेट किया जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस के बदले का एक्शन इस बार सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। उन्नीस फाइटर जेट खोने के बाद पुतिन का सब्र जवाब देने लगा है और क्रेमलिन में कई बार मीटिंग की जा चुकी है। रूस के सीनियर जनरल 2 दिनों से मॉस्को में है। एरोस्पेस फोर्स के चीफ को भी बुलाया गया है। नेवी और वायुसेना के चीफ भी पुतिन से मिले हैं। बैठकों से बड़े हमले की तैयारी का संकेत मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि पुतिन बाल्टिक देशों पर प्रहार की योजना बना रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला हमला पोलैंड में नहीं किया जाएगा क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना और नाटो के हथियारों का जखीरा मौजूद है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिथुआनिया पर सबसे पहला हमला हो सकता है। बेलारूस से लिथुआनिया पर हमला हो सकता है। रूस इस इलाके में युद्ध अभ्यास भी कर चुका है। नाटो देशों पर सीधे हमले की जगह रूस जंग के लिए किसी मुद्दे की तलाश में है। इसलिए पहला हमला हो सकता है जहां सीमा पर विवाद। रूस की सेना उन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। दावा यह भी है कि रूस लिथुआनिया पर आतंकी हमले का आरोप लगाकर भी हमला कर सकता है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान क्रीमिया के तट पर काला सागर में उठाना पड़ा है। अब रूस ने भी ब्लैक सी फ्लीट को नए ड्रोन से लैस कर दिया है। तैयारी ऐसी है कि समंदर की सतह पर तैरती किसी भी ड्रोन या यूक्रेनी बोट को दूर रहकर भी उड़ाया जा सके। ब्लैक सी में भारी नुकसान के बाद लगातार रूस की नेवी ब्लैक सी फ्लीट को अपडेट कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रूस 30,000 से ज्यादा बार हमले कर चुका है। 2023 में रूस ने 66,000 बार यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन 2024 में शुरुआती 3 महीने में ही पिछले साल के आंकड़े का आधा हमला हो चुका है। इस आंकड़े से जाहिर हो रहा है कि 2024 में रूस ज्यादा आक्रामक है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया और चीन की मदद। रूस को पिछले साल तक सिर्फ ईरान से ड्रोन की सप्लाई हुई थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से हथियारों की बड़ी खेप आने के बाद रूस की ताकत बढ़ गई। युद्ध की शुरुआत के बाद रूस ने अपने हथियार प्रोडक्शन को भी बढ़ाया था, जिसकी वजह से अब नए हथियारों की भारी खेप भी रूस की सेना के पास मौजूद है। लेकिन सबसे अहम नाटो पर हमले को लेकर सवाल है कि क्या रूस इतनी ताकत जुटा चुका है कि वो नाटो से युद्ध कर सके, या फिर नाटो के हथियार खत्म होने की खबरों ने पुतिन को महायुद्ध छेड़ने का हौसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।
आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कुपियांस्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर हॉवित्जर से हमला किया गया। हमले में यूक्रेन के 21 सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का एक इलाका जो कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जे की तैयारी रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने कर ली है और इसके लिए रूसी डिफेंस की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जा रही है। घातक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खार्किव की, जहां बीती रात रूस ने बारूदी कोहराम मचाया। यकीन मानिए, रूसी हमला इतना विध्वंसक था जिसे देख कीव तो क्या वॉशिंगटन तक दहल गया। आखिर क्यों पुतिन के टारगेट पर है खार्किव? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले डोनेस्क, लुहांस्क, फिर अवदिव्का और उसके बाद ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा में रूसी सेना का बारूदी प्रहार दिखा। मगर अब पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा यूक्रेन पर बढ़ जाएगा। और मुमकिन है इसके साथ ही पुतिन धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑपरेशन खार्किव का आगाज कर दिया है, जिसके तहत बीते कुछ दिनों से खार्किव में भीषण हमले किए जा रहे हैं। मगर बीती रात यूक्रेन के खार्किव इलाके में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई दहल उठा। यकीन मानिए, डबल फ्रंट से रूस ने खार्किव पर विध्वंसक प्रहार किया, ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जिसके चलते खार्किव में यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस ने खार्किव के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। रूसी हमले में 8 की मौत जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस ने खार्किव में मौजूद एनर्जी संयंत्रों पर भी एयर स्ट्राइक की। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन का मकसद दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद खार्किव पर कब्जे का है और इसी मिशन को पूरा करने के लिए रूसी ब्रिगेड बीते कई दिनों से खार्किव में तबाही मचा रही है। मगर दावा किया जा रहा है कि यह तो पुतिन के अटैक प्लान का महज छोटा सा ट्रेलर है। खार्किव जीतने के लिए पुतिन ने 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से पहले पुतिन खार्किव पर कब्जे की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्यों रूसी ब्रिगेड खार्किव को प्रचंड प्रहार से तहस नहस कर रही है? तो आपको बता दें कि कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव है। खार्किव में यूक्रेनी सेना का सैन्य अड्डा भी मौजूद है, क्योंकि खार्किव रूसी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। खार्किव से रूसी बॉर्डर की दूरी महज 40 किलोमीटर है। खार्किव में रूसी मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है। यूक्रेन के बड़े एनर्जी संयंत्र खार्किव में मौजूद है।
दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का मकसद अगले चंद दिनों में खार्किव पर कब्जे का है। लिहाजा इसी कड़ी में रूसी सेना खार्किव को दहला रही है। क्योंकि खार्किव के रास्ते ही रूसी ब्रिगेड कीव की तरफ कूच करेगी। यानी रूस के लिए सामरिक दृष्टि से खार्किव काफी महत्वपूर्ण है और इसे जीतने के साथ ही पुतिन कीव पर कब्जे की तैयारी करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की इतनी आसानी से रूस को खार्किव जीतने नहीं देंगे। भले ही रूस खार्किव में तबाही मचा रहा है, मगर रूसी हमलों को रोकने के लिए और प्रचंड पलटवार करने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी मोर्चा संभाल लिया है और रूस का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फिर से अमेरिका से हथियार मांगे। अमेरिकी कांग्रेस के डेलीगेशन से मिले। जानते हैं क्यों? पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। महाशक्ति अमेरिका ने अपने जिस सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खार्किव भेज रखा है, वो लगातार एक्शन में है। हाल ही में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने रूस के IL-76 विमान को आसमान में मार गिराया था और इसी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के सुरक्षा घेरे को मजबूत कर रखा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अगर बात अमेरिका के पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है, क्योंकि PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाही मचाने की है, यानी हर हाल में टारगेट को नेस्तनाबूद करना। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे एडवांस्ड रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को आसमान में ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रडार से मिले सिग्नल के दम पर यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब 160 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। अगर यूक्रेन के पास अमेरिका के 25 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गए तो यकीन मानिए यूक्रेन के सुरक्षा कवच को भेदना पुतिन ब्रिगेड के लिए आसान नहीं होगा। मतलब यह है कि यूक्रेन के अस्तित्व को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बाद जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा नाटो के देश भी यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान कर चुके हैं, जहां लिथुआनिया ज़ेलेंस्की की सेना को आर्म्स व्हीकल सप्लाई करेगी, तो वहीं एस्टोनिया गोला बारूद की खेप भेजेगा। यानी इस बार गर्मी में रूस यूक्रेन युद्ध पूरे चरम पर होगा, जिसमें विनाशकों से बारूदी कोहराम मचना तय। प्रचंड तबाही, भीषण नरसंहार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।